Good morning, class. So today I am going to discuss this class 12 biology paper. As your exam class 12 board is approaching, so we are making this video. So you can see that MCQ based questions आएंगे और आपको sections में से particular questions करने होंगे. जैसे यहाँ section A में 24 questions है जिसमें से आपको कोई 20 करने हैं. एंड पहले 20 जो आप अटेम्प्ट करते हो वही आपके इवेल्युएट होंगे. ठीक है. Then which structure is not found in angiosperm? This is the first question. Archegonium, carpel, anther, megagametophite. इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर एंजियोस्पर्म में नहीं मिलता? तो आपको पता होना चाहिए आर्किगोनियम इज नॉट देयर इन एंजियोस्पर्म. So second question which we were doing is normal embryo sac of angiosperm is. So what is normal? नॉर्मल एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज. नॉर्मल एम्ब्रियो सैक क्या होता है एंजियोस्पर्म का? यूनिसेलर, बाइसेल, पेंटासेल, ऑक्टासेल. तो कितना सेल्स का होता है ये आपको बताना. तो आपका एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक हमें पता है, ये इसका स्ट्रक्चर था. ओव्यूल के अंदर होता है, 2 इंटेग्यूमेंट से लाइंड होता है एंड इसके अंदर 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई होते हैं. 3 सेल्स इसके एक एंड पे होते हैं और 2 सेल्स एग सेल एपरेटस के पास रहते हैं जिन्हें एग सेल बोलते हैं, सिनर्जिड्स बोलते हैं. एंड एक सेंट्रल सेल होता है दिस वन. इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, और ये बिगेस्ट सेल भी है सेंट्रल सेल. तो आप काउंट करेंगे अगर तो 1 2 3 4 5 and 6 and this is center cell 7. So it is what? It is 7 celled and 8 nucleated. एम्ब्रियो सैक एंजियोस्पर्म का 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई का होता है. थर्ड क्वेश्चन, द टीएस ऑफ मैच्योर एंथर गिवन बिलो आइडेंटिफाई ए बी. तो मैच्योर एंथर का आपको एक दिया हुआ है डायग्राम जिसमें आपको ए और बी जो है वो आपको बताने हैं. तो व्हाट इज ए? इट इज इनरमोस्ट लेयर. तो इनरमोस्ट लेयर यहाँ पे ही पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे बनते हैं. तो दिस इज व्हाट ए इज व्हाट स्पोरोजिनस टिश्यू. ये क्या होगा आपका? स्पोरोजिनस टिश्यू, क्योंकि इसमें से स्पोर्स बनेंगे. एंड नेक्स्ट इज व्हाट? इसको नरिशमेंट देने वाली जो लेयर होती है जो इसके बाहर ही होती है, जो हमें बी से मार्क कर रखा है. एंड दिस इज व्हाट? टेपिटम. Tapetum is the layer which is giving nourishment to the sporogenous tissue. Tapetum layer. So TAPETUM. The answer will be A. A will be the correct option. That the
this mark, this circle will be sporogenous tissue first, and the tapetum is the layer which is giving nourishment. Now coming to the fourth question, commonly in mature fertilized ovule N, 2N and 3N conditions are respectively found in. Mature fertilized ovule में ये वाले जो cells होते हैं वो किस में मिलते हैं? हैप्लॉइड सेल्स कहाँ मिलेंगे, डिप्लॉइड सेल्स कहाँ मिलेंगे और ट्रिप्लॉइड सेल्स कहाँ मिलेंगे? सो एन आपकी होगी प्लॉइडी, हैप्लॉइड एग होगा, 2n आपका होगा एंटीपोडल एंड 3n जो आपका ट्रिप्लॉइड होगा वो आपका एंडोस्पर्म. So this will be the B will be the correct option. N for egg because ये haploid होता है, ये gamete है, female gamete. Antipodals 2n and the endosperm will be 3n क्योंकि endosperm कैसे बनता है, जब जो second sperm होता है वो polar nuclei जो कि already 2n होता है उसमें आके fuse होता है. Fifth question हम देखते हैं, after fertilization ovule develop into, ovule किसमें डेवलप हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद? तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, सीड में डेवलप हो जाता है. फर्टिलाइज्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में भी ये दिया जाता है कि ओव्यूल आपका सीड में डेवलप होगा. ठीक है. नाउ व्हाट इज आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर? सिक्स्थ का आंसर क्या होगा? मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, एंथर, ओव्यूल. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिक्स्थ question में कि what identify the structure. Diagram will be given here and by looking at diagram you have to identify the structure. This is the diagram it is given. Pore is shown, nuclei is shown, intine is shown, exine, rough exine, thickening of cellulose, these are shown. So the structure is your male gametophyte, that is the pollen grain. This is the structure of a pollen grain. So your answer is male gametophyte. Pollen grain एक general name है, but biological name क्या है? Male gametophyte है biological name. ठीक है. Now coming to the next question, seventh question. So this is male gametes are human. The male gamete को कौन nutrition provide करता है? हमें नाम पता है, नर्सिंग सेल्स को कौन से सेल्स बोलते हैं? सर्टोली सेल्स बोलते हैं. और ये मेल गैमेट्स को यानी स्पर्म्स, प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम? स्क्रोटम मतलब मेल जो टेस्टीज हैं वो स्क्रोटम में स्किन बैग में लाई करती हैं आउटसाइड द एब्डोमेन. तो उनका फंक्शन ये है कि थोड़ा सा टेम्परेचर लो रहता है जिसकी वजह से 2-3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेस देन द बॉडी टेम्परेचर is required for the sperm production. So therefore A will be the correct option. Now coming to ninth question, what is the composition of seminal plasma? तो सीमन जो होता है उसके अंदर स्पर्म के साथ साथ और चीजें कौन सी होती हैं? तो आपका ऑप्शन है रिच इन फ्रक्टोज, रिच इन कैल्शियम, कंटेन एंजाइम. आप देख सकते हो ये सारी चीजें ही सेमिनल प्लाज्मा में होती हैं. तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑल ऑफ दीज. कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फैलोपियन ट्यूब? फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नेम क्या है? So this is very simple. You can tell fallopian tubes are also known as a oviduct. ठीक है, oviduct बोला जाता है. अब बाकी जो नाम दे रखे हैं एम्प्यूला, फिम्बरी और ओविडक्ट, इसमें से ये दोनों इसके पार्ट है फैलोपियन ट्यूब के, एम्प्यूला और फिम्बरी, बट ओविडक्ट कंप्लीट बोला जाता है. तो द सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. यू कैन नॉट पुट ऑल हियर. इट्स अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन. ये आता है तो आपको ओविडक्ट देना पड़ेगा फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम. कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैचेस ओवरी विद द यूट्रिन वॉल एंड पेल्विक वॉल इज. तो ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो आपका ओवरी को पेल्विक वॉल से जोड़ता है उन्हें क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट्स. जब आप बुक में एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो देयर इज अ लाइन व्हिच इज मेंशन्ड दैट द ओवरीज होल्डेड बाय द लिगामेंट्स. सो इट विल बी कॉल्ड एज लिगामेंट. ओके, I hope it is clear. Now 12th question, which of the following exhibits strong contractions and during the delivery of the baby? जब बेबी डिलीवर होता है तो कौन सा इसमें से होता है जो ज्यादा तेज कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे कि बेबी एक्सपल्ड हो जाए? तो इट इज व्हाट? मायोमीट्रियम. बिकॉज मायोमीट्रियम वो लेयर है, मिडल लेयर है यूटेरस की, जो कि मसल्स से बनी हुई होती है. तो मसल्स ही क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं.
तो जब बेबी फुल्ली डेवलप हो जाता है तो इनके अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जिनकी वजह से डिलीवरी अकर्स. ओके, नाउ कमिंग टू द 13th क्वेश्चन, हाइमन इज एसोसिएटेड विद. हाइमन किससे एसोसिएटेड है? मेल जेनिटल सिस्टम से, फीमेल जेनिटल सिस्टम से, बोथ ए एंड बी से या नन से? यहाँ पर दे रखा है कि आपको पता होना चाहिए फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया उसका पार्ट होता है हाइमन, and it is guarding the vaginal opening. So it is the present, it will be related with what? It will be associated with female genital system. So B is the correct option. We will go with B. It's given in the NCERT. NCERT based question जरूर आपको करना है. NCERT आपकी थरो होनी चाहिए अगर आपको पेपर में अच्छा करना है तो. Now coming to 14th question, which of the following is associated with female genital system? फीमेल जेनिटल सिस्टम से इनमें से दिए गए पार्ट में से कौन सा रिलेटेड है? एपिडाइडमिस, क्लिटोरिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल. सो यू नो एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स मेल जेनिटल सिस्टम के पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है. बी क्लिटोरिस इज रिलेटेड विद द फीमेल reproductive system. Now coming to 15th question, the finger-like projections in the infundibulum are called. जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन फंडिबुलम में होती है उन्हें क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्री. ए. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. डायग्राम भी यहाँ दिया हुआ है. ओवरी के जस्ट ऊपर ये फिंगर जैसी प्रोजेक्शन, यहाँ पर फिंगर जैसी प्रोजेक्शंस होती है दोनों ओवरीज के ऊपर. और इन फिंगर लाइक सी प्रोजेक्शंस का वर्क भी यही होता है कि जो ओवरी यहाँ पर है उसमें से जैसे ही कोई एग रिलीज हो तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसको अंदर ले लेती हैं और फिर ये ओवी आपका पूरा फलोपियन ट्यूब आ जाता है. फलोपियन ट्यूब में भी सीलिया होते हैं उस एग का आगे मूवमेंट के लिए. इट इज गेटिंग इनसाइड, विच इज द स्ट्रक्चर फॉर हेल्पिंग द एग टू गेट इनसाइड. Okay, now we coming to the 16th question. The technique called gamete intrafallopian tube GIFT is recommended for those. इसके लिए ये रिकमेंड की जाती है who cannot produce an ovum, who cannot retain the fetus inside uterus, who cannot produce suitable environment for fertilization. So gamete intrafallopian tube is for the all of these के कोई भी प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी हो सकती है अगर वुमेन को, एंड गैमेट उसके फेलोपियन ट्यूब में डाला जाता है. पर ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है कि who cannot produce suitable environment, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होती है बेटा फेलोपियन ट्यूब में. तो ये प्रोसेस वही यूज करेगा जिसमें फेलोपियन ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो इसीलिए उसके फेलोपियन ट्यूब सही से एग को नहीं ले पा रही हैं, तो इसीलिए उसके गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब डायरेक्टली उसे वहां गैमेट डाला जाता है. वो फर्टिलाइज करा सकती है बट इट कैन नॉट इज एबल टू समवॉट, फेलोपियन ट्यूब कहीं ब्लॉक है तो वो ओवरी से उसे ऊपर नहीं ले पा रही है. Which method can be used for women that cannot produce ovum but can provide suitable environment? कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं जो सुटेबल इन्वायरमेंट तो देता है बट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा ओवम? तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? उसके लिए आप क्या यूज करोगे? ICSI intracytoplasmic sperm injection. So it can do the fertilization. फर्टिलाइजेशन करके हम उसको फिर जाइगोट को ही इंसर्ट कर देंगे फीमेल में, क्योंकि वो इन्वायरमेंट तो प्रोवाइड करवा रही है. इट कैन डेवलप द बेबी बट इट कैन नॉट प्रोड्यूस द एग. सो ICSI विल बी डन हियर. ओके, नाउ which of the following can be used to cure infertility in couples where male partner has very low sperm count? मतलब ओलिगोस्पर्मिया हो रहा है, तो कौन सा टेक्निक हम यूज कर सकते हैं जिससे कि इस तरह के फर्टाइल मेल में कम स्पर्म बन रहे हैं? तो इसमें आप क्या यूज कर सकते हो? इंट्रायूट्रीन ट्रांसफर होना चाहिए. ये शॉर्ट फॉर्म गलत लिखी हुई है. इंट्रायूट्रीन ट्रांसफर IUT विल बी देयर बिकॉज ऑलरेडी हम क्या करके देंगे उन्हें, फर्टिलाइज्ड एग को थ्रू यूट्रस मींस इंजेक्ट किया जाएगा फीमेल में. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी इसे कहते हैं. विद द मेथड यूज डायरेक्टली टू इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू द ओवम, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया. इट इज C, इस इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. मतलब एग के साइटोप्लाज्म में स्पर्म का हेड हम क्या कर देते हैं, फ्यूज कर देते हैं.
तो हेड का जो भी न्यूक्लियस होता है और जो एग का न्यूक्लियस होता है, दे गेट फ्यूज्ड इजीली. सो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज द टेक्निक विच इज यूज्ड हियर डायरेक्टली. तो सी इज द ऑप्शन. ये शब्द शॉर्ट फॉर्म है, आपको इन शॉर्ट फॉर्म्स की फुल फॉर्म्स याद होनी चाहिए. नाउ कमिंग टू increased IMR, decreased MMR population will क्या होगा? Cause rapid increase in growth, result in decline of growth rate, not cause significant change in growth rate. तो infant mortality rate, IMR का full form क्या है? Infant mortality rate. MMR का full form क्या है? Maternal mortality rate. अगर ये कम हो जाते हैं तो रैपिड कुछ क्या होगा? डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या हो जाएगी? Increased IMR, infant mortality rate and decreased maternal mortality. इससे भी क्या होगा कि ग्रोथ रेट क्या होगी? डिक्लाइन तो होगी, क्योंकि जो न्यू बॉर्न्स हैं वो मरते जा रहे हैं, वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, और MMR कम हो रही है, तो भी क्या होगा? देयर विल बी अ डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट, क्योंकि नए पॉपुलेशन के बच्चे ऑफस्प्रिंग्स वो नहीं बच पा रहे. इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर डू नॉट जनरली कंसीव, वो नहीं कर पाती हैं कंसीव अगर वो उनको मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है तो, because of the hyper suppression of gonadotropins, hyper secretion of gonadotropin. क्या रीजन होता है? सो हाइपर सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन, क्योंकि उनके हॉर्मोन्स लेवल्स बॉडी में ज्यादा होते हैं उस टाइम पे. ठीक है, तो these are few questions we have discussed in this sample paper, and this sample paper is with you in your class group. So I want you all to complete the sample paper, whatever it is remaining, and if you are faced with any doubt, you can ask me. ठीक है, तो with this, I am going to stop the video here, and I will make a new video and will upload it soon. Thank you.